नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मल टॉक्स पे और मैं हूं आपके साथ कर्तव्य वाजपेयी। आज का जो हमारा लघु विषय रहने वाला है वो है शिक्षा को लेकर। हालांकि शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम लोग उसको छोटे से पॉडकास्ट में आज उसको समेटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज जो हमारे अतिथि उनका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है सोनू जी। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दो कि सोनू जी शिक्षाविद हैं। आपने पढ़ाई स्नातक किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, और ही इसके अलावा सोनू जी की काफ़ी रुचि है पढ़ने लिखने में और सारी चीज़ों का अध्ययन लगातार करते रहते हैं। काफ़ी विषयों विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हम बात करते हैं श्री सोनू जी से। तो सोनू जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आज का जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। यानी कि जो अमीर है वो तो अपने लड़के को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवा पा रहा है, लेकिन जो नीचे तबके का आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वो जो है वो अपने लड़के को, अपने बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है। तो उसका क्या कारण है? का कारण शिक्षा का यह है कि सबसे पहले तो सर्वप्रथम शिक्षक जो स्टूडेंट्स है जी। उसका गार्जियन, उनके माता पिता जो हैं वो यदि शिक्षित नहीं हैं जी। तो बच्चा संस्कार विहीन होता है, जी। संस्कारों से युक्त नहीं होता है। चूँकि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर या परिवार है और प्रथम पाठशाला के प्रथम शिक्षक माता और पिता हैं। प्रथम शिक्षक माता पिता हैं, तो वहीं से बच्चे की शिक्षा स्टार्ट होती है। यदि बच्चे के माता पिता ही शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा, उसको अच्छी जो है शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा जो है संस्कार नहीं मिल पाएगा। अच्छा, और जब संस्कार नहीं मिलेंगे, शिक्षा और संस्कार में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षित होना और शिक्षित हो करके संस्कार से भरा होना एक अलग चीज़ है। भाई, संस्कार में ये चीज़ आती है, कैसे बड़ों को संस्कार देना चाहिए, कैसे से अपने छोटों को संस्कार देना चाहिए। ये चीज़ संस्कार ये परिवार से, फैमिली से मिलता है, माता पिता से मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है। तो प्रथम हमें परिवार जो है हमारा वो शिक्षित होना चाहिए। जब तक हमारे गार्जियन शिक्षित नहीं होंगे तब तक बच्चे को कितनी भी अच्छी शिक्षा, कितने भी महंगे से महंगे स्कूल में आप डाल दें, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती है। क्योंकि 6 घंटे या 5 घंटे स्कूल पीरियड में कोई ऐसी टॉनिक तो है नहीं जो बच्चे को घोल के पिला दी जाए, जिससे बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाएगा और एकदम मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी और शिक्षा से भरपूर हो जाएगा। इसलिए जब तक कि माता पिता शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं हो सकता है। शिक्षा का स्तर अच्छे से होने के लिए माता पिता को अच्छी सी शिक्षा देनी चाहिए, अपने देख रेख में बच्चे को रखना चाहिए। बच्चों को जो है मिनिमम टाइम, जैसे मोबाइल्स हैं, एकदम टाइमली देना चाहिए। और जो देख रेख करनी चाहिए मोबाइल्स में कि बच्चा कोई उसमें अन्य प्रकार के ऐप्स चलते हैं, उसमें तो अच्छी भी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं। गूगल अपना इतना अच्छा है, जो भी डालो वो सर्च करके दे देता। तो इस चीज़ों पे विशेष ध्यान वो गार्जियन ही दे सकता है। इन सारी चीज़ों पे वो गार्जियन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स के अभिभावक हैं, माता पिता ही। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, वो अपने बच्चों को केयर नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अच्छी एक मार्गदर्शक रूप में समाज में जो है एक उभर के अच्छा आदर्श रूपी जो है स्टूडेंट बन के नहीं समाज में उभर सकता है, जब तक कि माता पिता। सुनो जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी, अब चाहे वो निर्धन व्यक्ति का लड़का हो या फिर बहुत ही अमीर व्यक्ति का लड़का हो, तो मान लीजिए प्राइमरी शिक्षा जो है उसकी 12th तक, मान लीजिए किसी अगर जो कोई निर्धन है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो निर्धन हो या फिर अमीर हो, तो जो निर्धन व्यक्ति है वो उसका जो बच्चा है और जो अमीर व्यक्ति है उसका भी जो बच्चा है, 12th तक तो मान लीजिए निर्धन व्यक्ति का बच्चा नॉर्मल स्कूल से पढ़ा, और ये जो अमीर व्यक्ति का बच्चा है वो CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ा। लेकिन उसके बाद जब मान लीजिए कि स्किल के कोर्स होते हैं, अब आप चाहे इंजीनियरिंग के उसमें चले जाएं, चाहे आप डॉक्टरी लाइन में चले जाएं, चाहे आप किसी भी विषय के, मतलब किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, तो जो शिक्षा है, आगे की शिक्षा जो है,
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, वो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है और सरकारी, और पॉसिबल नहीं है कि सभी को सरकारी कॉलेज ही मिल जाए, सरकारी विद्यालय मिल जाए। तो ये जो शिक्षा का एक तरीके से व्यापार चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि निर्धन व्यक्ति तो अपने लड़के को नॉर्मल पढ़ा ही नहीं पा, मतलब नॉर्मल पढ़ा लेता है लेकिन उसके बाद की आगे के एजुकेशन नहीं दिला पाता है। लेकिन हाँ, अमीर व्यक्ति जो होता है उसका पैसा होता है, वो तो कितना भी रेट हो जाए शिक्षा का, किसी भी कोर्स का, वो तो दिला देता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो शिक्षा का व्यापार चल रहा है? ये शिक्षा का व्यापार आज के समय में स्टूडेंट्स ही जो है, वो यदि अपने आप में पढ़ना नहीं चाहता है तो उसके लिए कितनी सी अच्छी भी शिक्षा दे दो, कितना भी अच्छा महंगा स्कूल दे दो आप, कितना अच्छे से अच्छा स्कूल में आप उसको दाखिला करा दें, यदि स्टूडेंट के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेशन के प्रति तो कुछ नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड हो शिक्षा में, और यदि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो एक क्या ऐसा नहीं है अमीर का बच्चा ही आईएएस बनता है, एक सब्जी वाले का बच्चा भी आईएएस बनता है। बिल्कुल सही, ये बात भी आपकी सही है। एक ककड़ी बेचने वाले का लड़का भी जो है पीसीएस बनता है, एक भुट्टा बेचने वाले का बच्चा भी जो है वो बैंक का पीओ बनता है। तो ऐसा नहीं, वो स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है यदि उसके अंदर इंटरेस्टेड है। अब बड़े बच्चे जिसके अंदर पढ़ने की शिक्षा की जो है एक वही नहीं है कि नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें शिक्षा लेनी ही नहीं, तो उसको किसी भी तरीके से माँ बाप कितना भी पैसा खर्च कर दें लेकिन उससे कोई मतलब नहीं मिलता है। तो और शिक्षा तो महंगी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि शिक्षा पे विशेष बल देना चाहिए कि जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं वो कम से कम अच्छी शिक्षा, गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं अपने प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो चाहे इंटर कॉलेज हों, ये अपनी सरकार को चाहिए कि इनमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें ताकि निर्धन जो परिवार के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ के और एक आदर्श जो है स्वरूप बच्चे बन के समाज में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे पदों पे बैठ के और अपने देश की सेवा करें। लेकिन ये तभी संभव है जब अपने की सरकार शिक्षा के ऊपर बल दे, बढ़ावा दे इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना जो है भाई प्राइवेट से स्कूल में शिक्षा अच्छी मिल रही है लेकिन प्राइवेट से स्कूल में फीस इतनी महंगी है कि एक नॉर्मली फैमिली का स्टूडेंट नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 10,000 12,000 कमाई वाला एक परिवार माता पिता से कमाते हैं तो आज की ऐसी महंगाई में उनको अपना परिवार चलाना ही मुश्किल है। तो 2,000 2,500 रुपये वो अपने बच्चे को कहाँ से जो है प्राइवेट स्कूल में, तो इससे जो है यदि गवर्नमेंट चाहे तो इन्हीं स्कूलों में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइमरी इंटर कॉलेज हैं, जूनियर्स हैं, इनमें अच्छी शिक्षा दिला के जो निर्धन परिवारों के बच्चे हैं इनको अच्छी शिक्षा प्रदान करके ताकि ये भी उज्जवल भविष्य की में जो है सेवा करके अपने समाज की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। सूर्य जी, मेरे क्वेश्चन ये और है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपने हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर एसएससी हो गया और एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे वाले फॉर्म, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि नीट का एग्ज़ाम हो गया और आईएएस पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो गया, अब चाहे हम लोग जेईई का एग्ज़ाम ले लें, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए कई सारे एक तरीके से वो बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब उसके ऐप भी आते हैं। और अब तो मान लीजिए कि हर जिले में, एक अच्छे जिले में उसके ऑफिस भी है, ऑफिस का मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और लेकिन हाँ, उनका एक तरीके से प्लान रहता है कि भैया 3 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान, 1 साल का प्लान, तो वो भी जो है बहुत उसका जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है। उसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि जो नॉर्मल फैमिली का बच्चा है वो तो सिर्फ किताबें ले आता है और घर पे स्वयं से ही पढ़ाई करता है। और लेकिन हाँ, जो अच्छे खासे जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, उनके जो घर के बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट्स पे जाकर बाकायदा पढ़ाई करते हैं। तो क्या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, ये जो लगातार इन इंस्टीट्यूट्स के रेट जो है वो हाई होते जा रहे हैं, इनके प्लान्स महंगे प्लान्स आ रहे हैं, तो इस पर कुछ नकेल कसनी चाहिए। इससे हर वर्ग का बच्चा जो है स्वतंत्रता से पढ़ाई कर सके। अगर उसको मान लीजिए मध्यम क्लास का बच्चा है, मतलब मध्यम वर्ग का बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है, इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाकर,
और इन्हीं इंस्टीट्यूट के प्लान से लेकर, तो अगर उसका रेट थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा तो हर बच्चा जो है काबिल बच्चा, जैसे मान लीजिए होता है कभी कभी होता है ना कि काबिल बच्चा और धन के चक्कर में या पैसे के उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो हाँ अगर उसका रेट सही हो जाएगा तो हर जो काबिल बच्चा है वो भी पढ़ लिख कर देश का भविष्य बन सकता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? इस पे सर्वप्रथम गवर्नमेंट्स को इस पर हाँ। विशेष करके ध्यान देना विशेष पड़ेगा। करके, जी। अगर गवर्नमेंट्स चाहे तो ये जितने भी प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा महंगे महंगे प्लान, तो इन पे थोड़ा बाउंडेशन करे, बाउंड करे कि नहीं आप इतनी महंगी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। जब ये गवर्नमेंट बाउंडेशन करेगी और ये 2-4 संस्थान अपने स्वयं के खुलवाएगी कम उस पे, हाँ। जिससे कि कम इतने पैसे पे इतना आपको प्लान लेना है, आपको 6 महीने का 3 महीने का सब, तो इससे जो है शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा। और जब इस शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो हर वर्ग के स्टूडेंट को, चाहे निर्बल वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सबसे ज्यादा परेशान है मध्यम वर्गीय। निम्न वर्ग का तो उतनी सोच का नहीं, एक रिक्शे वाला तो उतनी सोच ही नहीं पाता है क्योंकि वो डेली का मजदूर है, डेली खाना उसको डेली कमाना है, तो वो नहीं। सबसे परेशान होता है मध्यम वर्गीय, वो सोचता तो ऊपर की है उच्च, और लेकिन जब वहां तक पहुंच नहीं पाता है निर्धन। भाई जैसे मेरी 10,000 आए हैं तो मैं उतना ही सोच पाऊंगा, लेकिन हम 50,000 वाली की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर 50,000 वाली की बराबरी करेंगे या तो मैं अपना कुछ कहीं से अचल संपत्ति हटाएं, हाँ, तब तो हम उसकी बराबरी कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी इनकम या सोर्सेस जो उनको बढ़ाएं, तो इनकम सोर्सेस तभी बढ़ सकते हैं जब एजुकेटेड होंगे, जब शिक्षित होंगे तभी हम किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग लाइन में जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए माइंड के लिए शिक्षित होना। तो शिक्षित तभी होंगे जब हमें अच्छी शिक्षा फैमिली से मिलेगी, अपने परिवार से दी जाएगी या स्कूल से मिलेगी हमें, और जब शिक्षा अच्छी मिलेगी तो फिर हम एक दिन उस कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे जिसे हमें पाना। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। तो जी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के नाम पर, जैसे मान लीजिए कोरोना था, लॉकडाउन हुआ, तब हम लोगों ने बच्चों को चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो ऊपर क्लास का हो व्यक्ति हो, सबने अपने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब जैसे मध्यम क्लास का अगर व्यक्ति है उसने नॉर्मल मोबाइल दिया छोटा मोटा, और अगर मान लीजिए बड़े वर्ग का व्यक्ति है तो उसने अपना अच्छे ब्रांड्स का मोबाइल दिया। लेकिन मोबाइल सबने दिए लगभग, किसी ने मोबाइल दिया, किसी ने लैपटॉप अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर उपलब्ध कराएंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से लगातार जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो छोटे विद्यार्थी हैं, वो लगातार उसके फोन के चक्कर में वो पढ़ाई छोड़कर उसी फोन में लगातार कई घंटों तक उसी में लगे रहते हैं, और जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर्वप्रथम इसमें माता पिता को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा मोबाइल तो मैंने दे दिया है जी, इस मोबाइल में किस सब्जेक्ट पे वो सर्च कर रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है, और उसके बाद उसको समय समय पर चेक करना चाहिए। इससे जो है बच्चा जो उसमें अनर्गल हरकतें करता है, मोबाइल्स में जो हरकतें वहाँ से स्टार्ट होती है, और काफी सारा आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, एक अनुशासन की तरफ जा रहे हैं, अनुशासनहीनता जिसको कहते हैं, अनुशासनहीनता की तरफ जाते हैं। माता पिता का कहना न मानना, अपने गुरुजनों का कहना मानना, तो इसका क्या है, इसका असर सीधा एक शिक्षा से लिया जाता है या फैमिली से। अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो संस्कार बच्चों में जाएंगे, और माता पिता ही जब शिक्षित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है संस्कार शिक्षा का कैसे जो है बच्चे में जाएंगे। माता पिता भी शिक्षित नहीं होंगे, माता पिता के अंदर अगर अच्छे गुण होंगे, अवगुण नहीं होंगे, तो बच्चे के अंदर अवगुण नहीं होंगे। यदि माता पिता ही गुणहीन है तो स्वाभाविक है बच्चे के अंदर गुण कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल सर, आपकी बात बच्चे के अंदर कैसे? तो इसका प्रभाव, इसका पूरा असर माता पिता का बच्चों पे पड़ता है। तो इसलिए बच्चों का जितने देर समय का सब्जेक्ट दिया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट पे, हिंदी से, इंग्लिश है, एजुकेशन है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, तो उस पर देखना चाहिए कि माता पिता की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि मेरा बच्चा कितनी देर उसमें मोबाइल्स में गेम खेल रहा है। भाई हर चीज का एक टाइमली होता है, आधे घंटे मैंने बच्चे को दिया है तो आधे घंटे बाद चेक करें। अब माता पिता निश्चिंत हो गए, बच्चे को मोबाइल दे दिया है,
उतना ही बच्चों को प्यार दो, उतने सब चीज़ों में प्यार दो, लेकिन कहीं पे प्यार भी घातक होता है। अब बच्चों को आधे घंटे के लिए मोबाइल दिया गया तो आधे घंटे में से आधे घंटे, फिर आधे घंटे बाद चेक करें कि आप इसमें क्या वो चला रहा है। तो इससे जो है ये सब चीज़ों से बहुत अच्छी शिक्षा का सुधार होता है, लेकिन इस चीज़ों पे माता पिता को पूरी तरीके से अपने बच्चों पे बर्डन या कमांड्स रखनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा अनुशासनहीनता दिखाएगा। और जब अनुशासनहीनता स्टार्टिंग से बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान किस पर आप खड़ा करेंगे। जब बच्चा स्टार्टिंग से ही कमज़ोर हो जाएगा तो उसको अच्छी शिक्षा कैसे, अच्छे स्कूल में दाखिला देके अच्छे स्कूल में दाखिला देने से कुछ नहीं, जब नींव ही कमज़ोर है बिल्कुल सही। तो बच्चा आगे जाके कहाँ पे जो है, जब काका गागा ही उसको शुद्ध नहीं आता है तो ABCD कहाँ से वो पढ़ेगा। बिल्कुल सही, आपकी बात सही है, बात सही है। जब 1 2 3 4 नहीं सीख पाएगा तो 11 12 13 14 कहाँ से वो सीख पाएगा। समझ रहे हैं? 11 12 13 14 सीखने के लिए, लर्न करने के लिए सबसे पहले उसको 1 2 3 4 एज स्टार्टिंग नंबर्स अच्छी तरीके से सीखने पड़ेंगे। और ये तभी सीख पाएगा जब गार्जियंस यानी कि माता पिता शिक्षित होंगे, शिक्षा से परिपूर्ण होंगे। सोनू जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय की भी पाबंदी है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए फ़ोन दे दिया, शिक्षा के लिए हम लोगों ने फ़ोन दिया, माता पिता और गार्जियंस ने, लेकिन हम देखते हैं कि इंटरनेट पर आजकल कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पर लगातार फुहड़ता और लगातार उसको बोलते हैं कि ऐसे कंटेंट प्रसारित हो रहा है जो बच्चों के लिए घातक है, जो बच्चों को नहीं देखने वाला है, जो वयस्कों के लिए है वही चीज वयस्कों के लिए भी उपलब्ध है, वही चीज बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। तो इस पर क्या सरकार को कुछ नकेल कसनी चाहिए, और अगर नहीं सरकार नहीं नकेल कस पा रही, क्या फिर गार्जियंस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? ऐसा गार्जियंस तो जिम्मेदार होते ही होते हैं, बट जो शासन है, गवर्नमेंट्स को जो ऐप्स हैं इसमें कुछ ऐसे अश्लील ऐप्स डाले गए हैं। बिल्कुल सही। ये अश्लील ऐप्स जो है, यदि गवर्नमेंट इन पे बाउंडेशन कर दे कि ये ऐप्स हमेशा के लिए लॉक कर दिए जाए तो ऐसे ही बच्चा जब, तो ये इस पे जो है विशेष करके ध्यान गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स अगर इन ऐप्सों को बंद कर दे मोबाइल से तो बच्चा कहाँ से देखेगा, बच्चा कहाँ से अवगुणहीन होगा। माता पिता तो उतना ही देख सकते हैं जितनी देर, लेकिन जब उसमें आल चीज़ें पड़ी हुई हैं तो माता पिता कितना जो है, माता पिता तो है दोषी, लेकिन माता पिता दोषी होने के साथ साथ गवर्नमेंट्स को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो ये दूर संचार और ये जो जिसके पास डिवीजन दिया जाता है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है, अलग अलग सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसके पास होता है, तो उनके पास ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उनको ये चाहिए कि ऐसे जो ऐप्स हैं मोबाइल्स में पड़े हुए हैं, अश्लीलता जिनमें विशेष करके बिल्कुल दिखती है, इसमें बच्चों का भविष्य छुपा हुआ है, बच्चे यहीं से तो बिगड़ते हैं। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बहुत सी खराब चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप देखिए। और दूसरी चीज़ है आजकल शिक्षा एक तरफ अध्यात्म है, बच्चे को थोड़ा टाइम आध्यात्म की तरफ भी देना चाहिए। जब बच्चा आध्यात्म की तरफ जाएगा, अध्यात्म भक्ति की तरफ जाएगा, तो अध्यात्म और भक्ति का जब थोड़ा सा उसको नॉलेज होगा तो भी उसके अंदर संस्कार आएंगे। बिल्कुल, तो भी उसके अंदर संस्कार आएंगे। तो अध्यात्म और भक्ति की तरफ किसी को ध्यान नहीं देना। जब गार्जियन से नहीं अध्यात्म से परिपूर्ण है तो बच्चा कहाँ से होगा, उसको ही जो अश्लीलता और तरह तरह के सब कुछ देखना है, तो बच्चे तो स्वाभाविक हैं। जब जिस जो है पेड़ ही जब खराब होगा तो उसकी शाखाएं कहाँ से अच्छी होंगी। जिस पेड़ की जड़ें जो है नीचे से कटी हुई हैं तो उसकी शाखाएं कैसे अच्छी होंगी। जी, आपकी बात सही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को भी समय पर इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, प्लस गार्जियंस को। तो सुनो जी, हम ये देखते हैं कि आज के युग में शिक्षा तो जो भी व्यक्ति है, चाहे अब जैसे मान लीजिए हम लोग अमीर व्यक्ति की बात करते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो शिक्षा तो एक अपने बच्चों को बहुत महंगी दिला देता है, मतलब बहुत जितना उससे हो सकता है बहुत महंगी चीज़ें उनको पढ़ाई के लिए भी दिला देता है, महंगे यंत्र दिला देता है, महंगे गाड़ियाँ, कार और सारी चीज़ें सब कुछ उपलब्ध करा देता है अपने बच्चों को। लेकिन वो अध्यात्म का जो मूल ज्ञान है, इससे हम अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। अध्यात्म के अंदर जो अध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो अपने बच्चों में पैदा नहीं कर पाता है।
तो उसका क्या कारण है, और अगर नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता, और इसको करना चाहिए, मतलब क्यों करना चाहिए इसको? जहाँ तक कि मेरा मानना है, मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट्स को जैसे कि अन्य सब्जेक्टों में तो एक अलग से आध्यात्म का सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से, जिसमें कि थोड़ा टाइम रामचरितमानस का अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन वगैरह वगैरह, और से ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, इतने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनसे बहुत अच्छे जो है बच्चों को आध्यात्म के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। बट और इसमें एक सब्जेक्ट तो गवर्नमेंट्स को एक कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक दिन रामचरितमानस का थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, एक दिन गीता का अध्ययन किया जाए, एक दिन जो है वेदों का अध्ययन किया जाए, जिससे जो है बच्चों पर आध्यात्म की ओर प्रेरित करने के लिए, आध्यात्म की तरफ मोड़ने के लिए, भक्ति में अंदर उसके ज्ञान भरने के लिए ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं। तो इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसका भी एक स्कूल में सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हो जाए तो बच्चे को उसके प्रति पढ़ाई ही पढ़ाई होगी। जब डेली थोड़ा सा अध्यात्म का 2 शब्द बताए जाएंगे तो ऐसा नहीं है, 2 शब्द भर के एक दिन काफ़ी उसके माइंड में भक्ति का ज्ञान, भक्ति रस भरा जा सकता है। इससे भी संस्कार उसके अंदर आएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने सोनू जी के साथ एक व्यापक चर्चा की और एक सार्थक चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने पाया कि जो शिक्षा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है कि नहीं, लेकिन आध्यात्म और शिक्षा ये दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, जैसे कि रामचरितमानस में भी हम लोगों ने जैसे कि रामचरितमानस हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं जो टीवी पर है या फिर हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पर देखते हैं, तो जो रामचरितमानस से जो हमें मूल मंत्र जो है उसका, कि हाँ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आध्यात्म और जो कहते हैं कि धार्मिकता उसके अंदर होनी चाहिए, उसका भी ज्ञान, उसको आध्यात्म का ज्ञान भी उसके लिए बहुत आवश्यक है शिक्षा के साथ साथ। तो जैसे कि आज हमने एक चर्चा करी, तो हमें आशा है कि आप सबको ये चर्चा और यह पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। आज तो हम लोग एक व्यापक चर्चा जितना हम लोग कर सके थे हम लोगों ने किया, लेकिन समय की पाबंदी के बाद भी हम लोगों ने एक जो मूल उसका शिक्षा का और अध्यात्म का जो मूल विषय है वहां तक हम लोग पहुंचे। और इसके बाद जब भी हम लोगों को अन्य पॉडकास्ट करने का समय मिलेगा तब हम शिक्षा और अध्यात्म दोनों पर एक लंबी चर्चा, एक सार्थक व्यापक चर्चा आपके मध्य लेके आएंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही दर्शकों हम लोग एक नया पॉडकास्ट आपके मध्य कोई एक बढ़िया अच्छा विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।